हमें मंजूर हो जाए। सनम तू बेवफा के नाम से नौटंकी नौटंकी ही है और ये जिंदगी की नौटंकी है। एक बड़ा दुखद समाचार है। नौटंकी पे काम करने वाले हमारे एक बहुत वरिष्ठ सतीश चित्रवंशी साहब, अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। हम लोगों को पता नहीं चला, आज पता चला। हम बेहद दुखी हैं। उन्होंने बाल रंगमंच नौटंकी पे बहुत काम किया था। हम पूरे इलाहाबाद रंगमंच की तरफ से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की नौटंकी भगीरथ के बेटे। समृद्धि का धाम और नदियाँ थी घी दूध की बहती आठों याम बड़ी उर्वरा धरा थी। गौरव गाथा से परिचित सब वसुंधरा थी। दास्तां ने हमको फिर दीन बनाया जी। लूट संपदा ली हमको भांति गिराया जी। तभी बापू ने जगाया, हमें आजाद कराया। बड़े भाग से ये शुभ दिन जीवन में है आया। गांव की एक कहानी बात ये नहीं पुरानी है। तो ध्यान देकर के सुनना, ध्यान देकर के सुनना। कोई गप नहीं अपनी
सूखा अकाल था, हम लोगन के परेशान करके धई दिए। दाने दाने के मोहताज हो गए हम सब। अब तो लागत है कि जैसे हम लोगन के भाग फूटा है। भाग नहीं फूटा भैया, जैसे हम लोगन से भगवान ने उठाए। अब देखो ना, खेत कुआं तालाब सब सूखे जा रहे हैं। हम लोगन के मरे की नौबत आएगी भैया, मरेंगे। और ये बनियन के देखो, बनियन के ठाठ भैया, ठाठ। तो भैया भगवान अधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो बाढ़ आ जाते हैं। हम सबन के घर दुआर खेत खलिहान सब बह जाते हैं। अब तो लागत है कि जैसे ही पापी आसान हम लोगन के जीव ले ले भैया, जीव ले ले। ठीक कहा तो भैया। अब देखो ना, घर में को दाना अनाज के नहीं ना, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। गाय बकरी खाते चावल में बचा भैया। और कहाँ से तारी ठाकुर की कर्जा, कहाँ से दई लगान। का हो गंगू मंगू, का बात कही हो रही है? राम राम चौधराई। राम राम, का बातचीत कर रहे हो? का बताएं चौधराई, बात हम कर रहे चौधराई यही। भाग लगता हमारे हैं फूटे हुए, बाढ़ आती कभी और सूखा कभी। इंद्र भगवान हमसे हैं रूठे हुए। चौधराई दिखाए हमें रास्ता, कुछ हमारी समझ में तो आता नहीं। रात दिन को लुके बैल से हम जुते, पेट लेकिन कभी भर ही पाता नहीं। अरे पेट की बात अच्छी कही भाइयों। राम राम पंडित जी। जुग 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 जियो। तो पेट की बात अच्छी कही भाइयों, देखते हो रहा पेट आधा नहीं। अरे कुछ जिमाओ हमें प्रेम से राह में, फिर रहेगी कभी कोई बाधा। पंडित जी, जरा अपन पत्रा खोल के देखें कि गांव पर बार बार विपदा काहे आ रही है। अरे इस गांव की समस्या से परेशान होकर ये देखो, रात भर जाकर मैंने बनाई गांव की कुंडली। ये देखो, इधर से आया राहु और इधर से आया केतु और ये बीच में कूद पड़ा शनि। शनि? हाँ, नजर इस गांव पर शनि की पड़ी है। इसी से आ रही विपदा बड़ी है। भला क्यों देवता हमसे न रूठे, अरे पाप की नाल धरती में गड़ी है। शिव शिव पंडित जी, कैसा वचन सुनाया, क्यों वृथा आपने हम सबको डराया। है झूठ बोलना पाप नहीं, मैं पापी। अपनी ज्योतिष से सारी धरती नापी। हाँ, हमने क्या पाप किया है, नेक बताएं। हम भटक रहे महाराज, राह निकलाए। जानना चाहते हो? हाँ। जानना चाहते हो अगर तो सुनो, गांव पर क्यों शनि देव का कोप है और देवता रुष्ट है। बस इसी बात से हो रहा धर्म का पुण्य का लोप। क्या समझे? पंडित जी, कोई मंगल जतन विचारो, डूब रहा है गांव, दया करता रहो। हाँ पंडित जी, कौनो ऐसा जतन करे कि शनि महाराज प्रसन्न हो जाए, हम किसानन के खेत में अन्न हो, सब खुशहाल हो जाए महाराज। पंडित जी, आपन पत्रा खोलें और कौनो जंतर मंतर कराएं, जैसे हम सबन की भूखमरी गरीबी दूर हो जाए। बस इतनी सी बात है। हाँ। मैं काशी का वासी, मैं काशी का वासी, गड़बड़ पंडित मेरा नाम है। भाग्य बदल देना तो मेरे बाएं कर का काम है। चाहूं तो तारे ले आऊं,
गांव वालों, अगर चाहते हो कि गांव में आए खुशहाली, दूर हो तुम्हारी तंगदस्ती और बदहाली, तो तुम्हें रचाना होगा एक यज्ञ। यज्ञ? हाँ, और उस यज्ञ के लिए तुम्हें लाना होगा घी, दूध, दही, अनाज। अरे शहर जाओ, वहां से सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल ले आओ। अरे मिष्ठान्न मंगाओ, फिर देखो हमारे तंत्र मंत्र में कितना है बल। अरे देर क्यों करते हो, जल्दी जाओ, शुभ मुहूर्त है कल। हाँ, कल जल्दी जाओ, मुहूर्त निकल जाएगा। कितने भोले हैं, एकदम नादान, हमारी बातों को सच लिया मान। चलो, महीने भर के भोजन पानी का जुगाड़ तो हो गया, अब चलकर करूं यज्ञ की व्यवस्था। तो भाई साहब, पंडित जी की बात को लिया सभी ने। मगर तभी आया वहां कुंदन धीर। कुंदन धीर सुजान शहर में पढ़ा लिखा था जी। हो रही है क्यों पूजा? कुंदन धीर सुजान शहर में पढ़ा। माँ, अरे बेटा कुंदन, तुम आ गए? प्रणाम माँ। खुश रहो खुश रहो। माँ, ये गांव में पूजा कैसी हो रही है? बेटा, गांव पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी है और हम सब बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, और उसी की शांति के लिए ये यज्ञ रखा गया है। आओ बेटा, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। माँ, आपकी बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये पूजा जब तक सब बेकार है माँ, सब बेकार है। पैर पर अपने जब तक ना होंगे खड़े, पैर पर अपने जब तक ना होंगे खड़े, तब तक गांव का कुछ ना होगा भला। देवता भी सुनेंगे न विनती कभी, लाख चीखो पुकारो के फाड़। मुंह है छोटा मगर बात करता बड़ी, मुंह है छोटा मगर बात करता बड़ी, शक्ति तू मंत्र की जानता ही नहीं। मान जा छोकरे मान जा, शाप कर दे दिया भस्म हो। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मेरा बेटा नादान है, धर्म कर्म की बात को नहीं जानता। जा दो इसको। माँ, माता मेरी नानरत करे आप ये, जानता हूँ भली भांति क्या है धर्म। पाठ गीता ने हमको पढ़ाया, कर्म ही धर्म का है अनूठा मर्म। हो गई
बंजर हुए और वीरान है। छोड़ कर गाँव चल दे शहर की तरफ, रात दिन कह रहे बस यही। चलो भैया। नहीं नहीं चाचा, आप लोग इस तरह गांव छोड़कर मत जाइए, बल्कि अपनी मेहनत से यहीं पर स्वर्ग बनाइए। बेटा, हम लाख मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता। किस्मत के आगे एक पत्ता भी नहीं मिलता। मिलेगा चाचा, फल जरूर मिलेगा। अपने श्रम से किस्मत बदले आओ, आओ, आओ। मत भाग भरोसे रहे उतार उठाओ, भाग भरोसे रहे उतार उठाओ। मिलजुल कर सड़कें पक्की सभी बनाए, बनाए, बनाए। जो देता ना हुए लहरों को लाए, जो देता ना हुए लहरों को लाए। लेकर के अच्छे बीज खेत में डाले, डाले, डाले। खाद भली मेहनत से देखे भाले, खाद भली मेहनत से देखे भाले। फिर देखो कैसा फल हमको मिलता है, मिलता है, मिलता है। मेहनत के आगे पर्वत भी हिलता है, मेहनत के आगे पर्वत भी हिलता है। सबके समय कर छोटे धंधों को, धंधों को, धंधों को। छोड़े परिंदा को धंधों धंधों को। पंडित जी, बहुत हंसी आ रही है, बहुत कूद रही हो। खोल कर कान सुन लो बहन जी, अभी लग गई छोकरे को शहर की हवा। और देख लेना रसातल को जाएगा ये, ठीक से घर हुई कुछ न चलो चाचा, सब कोई चलो, पंडित जी को यहाँ है। पंडित जी तो नाराज हो गए भैया। अरे हाँ हो भैया, हो करके नाराज बहुत पंडित जी ने। गंगू मंगू ने कुंदन की बातों पर तो हुए गांव के लोग इकट्ठे, तो हुए गांव के लोग इकट्ठे। कुंदन ने व्याख्यान दिया, सब पर पड़ा प्रभाव, उड़ाली ले सबने ऐलान किया। हैया हो हैया, हैया हो, हैया हो हैया, हैया हो, हैया हो हैया, हैया हो, हैया हो हैया।
लगे एक नया संसार। नए गांव के सृजनकार में बूढ़े और जवान लगे। बच्चे भी हंस हंस कर आए और करने श्रमदान लगे। महिलाओं ने हाथ बटाया, आगे बढ़कर जाओ से। और नई उमंगों आशाओं का मेला आया गाँव। भैया देख पंडित घबराया, अंधेरा मग में छाया। दौड़ा दौड़ा मदन सिंह के घर में आया। मदन सिंह था बड़ा क्रूर, जालिम, अन्यायी। रस्सी तो जल गई कर, मगर ऐठन जा न पाई। कभी वो जमींदार था, मगर अब काश्तकार है। अनाज भरा कोठों में और धन भी बेशुमार है। भैया नई उमंगों आशाओं का मेला आया। अरे ठाकुर साहब, आप बैठे हवेली में हैं शान से, गांव में हो रहा जो नहीं कुछ खबर। अरे धर्म मिट जाएगा, आप मिट जाएंगे, शांत होकर रहे आप बैठे। बात क्या है बताओ जरा साफ तुम, गांव में हो रहा कौन सा है कहर। धर्म की बात तो मैं नहीं जानता, जो मिटाए मुझे कौन ऐसा। गांव वाले अगर एकता में बंधे और कुंदन का कहना लगे मानने, ये हवेली महल टिक सकेंगे नहीं उस नई चेतना जोश के। व्यर्थ में खौफ खाते हो, डरपोक हो, कल का है छोकरा वो बिगाड़ेगा क्या। जब उखाड़े ना उखड़ी सरकार से, जड़े गहरी हमारी उखाड़ेगा। गांव वाले अगर एक होकर चले, रोब रुतबा नहीं काम कुछ आएगा। और संगठन के नए तेज तूफान में ये महल एक दिन के साथ उड़ जाएगा। ना 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 ना, फौजदारी से होगा न कुछ फायदा। हाँ काम करिए कोई कूट की नीति से। हाँ सांप मर जाए लाठी सलामत रहे, आप चलिए हमेशा इसी रीति से। बात तुम्हारी जच गई पंडित जी महाराज, ऐसी राह दिखाइए बने हमारा काज। गंगू की बेटी चतुर, हाँ और मुनिया उसका नाम। और साध अगर उसको सको बन जाएगा काम। ठीक कहते हो पंडित, मैंने मुनिया को देखा है पनघट पर। आहा, अरे क्या रूप पाया है उसने। जा रहा हूं उसी से मिलने। अरे अरे रुकिए ठाकुर साहब, रुकिए।
एक बात पर और दीजिए ध्यान, खोल कर अपने दोनों कान। नहर न आने पाए यहाँ, चाहे जाए जान। अरे है नहर 2 मील दूर, कैसे वो नहर ला पाएंगे? खोदते खोदते सारे बशर वहीं मर जाएंगे। एक बात और, कुंदन को है मुनिया प्राणों से भी प्यारी, वो है उसके जीवन की पुलवारी। अब समझा पंडित, जागी बुद्धि हमारी, फूकूंगा उसकी बगिया में चिंगारी। वो मिलजुल कर न सके सहकारी खेती, हमें डालने हैं उनके मंसूबों पर रेती। तो चलूं ठाकुर साहब? हाँ हाँ चलो। चलूं, कुछ मिल जाए तो आपकी मनोकामना पूर्ति हेतु मंदिर में जाकर चंडी का पाठ करूंगा। तुम नहीं सुधरोगे, ये लो 100 का पत्ता और जाओ यज्ञ रचाओ। गांव में आए तबाही, सूखा पड़े और मैं अनाज के दाम दूने करूं और सूद से अपनी तिजोरियां भरूं। पंडित जी तो चल दिए लेकर 100 का। मदन सिंह भी चल पड़ा पहन रेशमी। पहन रेशमी कुर्ता, मूछ पर हाथ फिराया जी। सिर पर साफा बांध हवेली बाहर आया जी। अरे कुंदन, तुम कब आए? बस अभी अभी चला आ रहा। खुश रहो। मैंने सुना है कि तुम गांव की रूपरेखा बदलने पे तुल गए। गांव में मिलजुल कर सहकारी खेती करवाना चाहते हो और नए से नए औजार भी लाना चाहते हो। वाह भाई वाह। चाहता तो मैं भी यही हूँ ठाकुर साहब, मगर राह में अनेकों कठिनाइयां आ रही हैं। इंसान इंसान के बीच ऊंच नीच की दीवारें खड़ी हो रही हैं। वो तो है, पर ऊंच के नीच के भेद ताजे नहीं है, सनातन समय से चले आ रहे। रीतियों का बदलना नहीं है सरल, तुम वृथा जान अपनी दिए जा रहे। साथ बदलेंगे युग के सभी रीतियां, साथ बदलेंगी युग के सभी रीतियां, खुद पटेंगी घृणा भेद की खाइयां। जागरण के नए प्रात के सामने रात की टिक सकेंगी ना पाए। हमें क्या करना है? अरे जो जी में आए सो करो। अरे भाई, गांव तरक्की करे और देश का मान, इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताना जरूर। ठाकुर साहब, अगर आपकी कुछ मेहरबानी हो जाए। दरअसल हम लोग नदी से गांव तक नहर ले आना चाहते हैं
और उधर पक्की सड़क को रेलवे स्टेशन तक ले जाना चाहते हैं। वाह भाई वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे इरादे हैं तुम्हारे। मगर वो पहाड़ी को काट कर नहर लाओगे किधर से, और स्टेशन तक का रास्ता बनाओगे कैसे? ठाकुर साहब आप तो जानते हैं गांव वाले सभी अनपढ़ अनाड़ी हैं, कैसे काट सकेंगे पहाड़ी? तो क्या मीलों का चक्कर काटोगे और घर का रुपया मजदूरों में बांटोगे? ये बेचारे दीनहीन किसान कब तक श्रमदान करेंगे कुंदन, कब तक अपना नुकसान करेंगे? सोचो। ठाकुर साहब पहाड़ी के पास आपकी जो बंजर जमीन पड़ी है, अगर आप उसे गांव हित में दान कर दें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाए, और गांव वाले आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे ठाकुर साहब, कभी नहीं। खामोश! अगर टेट में पैसा हो तो जमीन के बारे में बात करना, मुफ्त में तो वो जमीन भगवान को भी नहीं दूंगा। गांव का हित भूलकर ऐसा अनुरोध बिल्कुल न कीजिए ठाकुर साहब, नहर को गांव तक आ जाने दीजिए। गांव वालों की दुआएं लीजिए ठाकुर साहब, गांव वालों की दुआएं लीजिए। अरे बकवास बंद करो, दुआएं लीजिए, एक कानी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें, ना सुई के नोक के बराबर जमीन, समझे? रास्ता छोड़ो कुंदन, मुझे देर हो रही। बस बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका। हम गरीबों की चाहों से खेल, जो बड़े हैं चरण रोक सकते नहीं, उनकी उठती निगाहों से खेल। छोकरे ज्यादा बढ़ बढ़ के बातें ना कर, मेरा रुतबा भी तू नहीं, जाके चुपचाप चूड़ी पहन बैठ जा, क्यों वृथा बैर मुझसे है तू? व्यर्थ रोड़े बने क्यों खड़े राह में, नई धारा बही जो रुके, जो उठी है पताका नए हाथ में, वो झुकाए किसी के झुके। चल दिया कुंदन धीरे, अब आगे की कथा को सुनिए देकर, सुनिए देकर कान मदन सिंह का झल्लाया जी। भूलता तुरंत पास मुनिया के आया जी। गम का अंधेरा आने वाला है देखो सवेरा, होता है गम का अंधेरा आने वाला है देखो सवेरा। गाँव वाले जगे नींद से हैं, गाँव वाले जगे नींद से हैं,
आदमी बन जिएंगे, आदमी आदमी बन जिएंगे। भाईचारे का आया उजेरा, आने वाला है देखो सवेरा। अरे चौधरायन, चंदा सा ये रूप है, मिस्री सी ये तान, आंखें आज हुई सफल, तृप्त हो गए कान। अरे ठाकुर साहब प्रणाम, कहिए कैसे आना हुआ? बापू तो श्रमदान में लगे हैं। हाँ हाँ, मैंने भी सुना। अरे तेरे बापू ने 2 साल पहले मुझसे कुछ रुपए कर्ज लिया था और आज तक सूद की एक भी कौड़ी अदा नहीं कर पाया, और अब देखो पागलों की तरह श्रमदान में जुटा हुआ। एक अकेले बापू ही क्या, सारा ही गांव लगा है। आज सैकड़ों साल बाद दुखियों का भाग जगा है। अब नया घर द्वार बनेगा, नया संसार बनेगा। नहर भर आ जाने दीजिए ठाकुर साहब, फिर देखिएगा हमारा गांव सुख का आगार बनेगा। हाँ हाँ, बनेगा बनेगा। मुझको कुंदन मिला था अभी राह में, मांगता था जमी वो नहर के लिए, मैंने इनकार कर दी। बताओ तुम ही, दान मैं क्यों करूं हर बशर के। गांव की ही भलाई में है आपकी भी भलाई से भूलते आप हैं। करके भूदान लेते नहीं पुण्य क्यों, और हरते न क्यों शोक संताप हैं। कोई जिंदा रहे या कि भूखो मरे, मुझको इससे नहीं है कोई वास्ता। गांव वालों को कुंदन ने पागल किया, आंख रहते चुना है गलत ठाकुर साहब, रास्ता तो चुना है सही, किंतु ये आपकी ही नजर का जरा दोष है। सोचिए कुछ समझिए, दया कीजिए। आप का तो भरा स्वर्ण से कोश है। चाहती हो तुम अगर इस काम में मैं दान दूं, बस इशारा चाहिए, हंसकर अभी मैं जान दूं। मैं तो प्यासा हूँ भोली सी मुस्कान का। धन के मद में चूर होकर भूल बैठे हो धर्म। क्या यही आपका दीन ईमान है? चंचल तुम्हारे रूप ने, प्यार को भड़का दिया है इस गुलाबी धूप ने। है नहीं ध्यान कुछ दीन ईमान का।
पड़ वासना में आज ज्ञान, भूल बैठे सभी ठौर भगवान खामखा मुझसे दूर भाग रही है। मैं तो तुझे इस झोपड़े से निकालना चाहता हूँ। अरे तुझे महलों में ले जाऊंगा, तुझे हीरे मोती से तोल दूंगा, रानी बनाकर रखूंगा, रानी। दुष्ट पापी तेरे उस महल से भली है गरीबों की ये फूस की झोपड़ी। तेरी दौलत पे 100 बार थूक, मैं थूकती लाख हीरो से और अच्छी। छोकरी तू समझती है अपने को क्या छोकरी, भूल मत तेरा बापू कर्जदार है। आज चाहूं तो बेघर बना दूं तुझे, देखूं फिर कौन है तेरा मददगार। अपनी दौलत के मद में अरे फूल मत, भूल मत दीन दुखियों का भगवान है। कर्ज तूने दिया सूद जी भर लिया, कौन हम पे किया तूने एहसान है। मुनिया मुझे गलत मत समझ, मैं तो तुझसे ब्याह करना चाहता हूँ। अरे तुझे ब्याह कर ले जाऊंगा, तुझे रानी बनाकर रखूंगा। नहीं 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 ठाकुर साहब। चाहती हो अगर मैं चरागाह दूं उस नहर के लिए, ग्राम हित के लिए, तो ब्याह मुझसे करो मेरी रानी बनो। खोल दो कोश फिर चाहे किसके लिए। सोच ले, मैं फिर आऊंगा। किस सोच में पड़ी हो? मेरा मन बहुत विचलित है कुंदन। क्यों? अभी अभी मदन सिंह आया था, उसने मुझसे ला की बात चलाई। तो मदन सिंह यहाँ आया था। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
चाहता है कि मैं ब्याह उससे करूं, छोड़ देगा जमी फिर नहर के लिए। मैंने निश्चय किया घोट गला प्यार का गांव के हर बशर के लिए। तो ठाकुर ने सुनहरा जाल फैला ही दिया, लेकिन उसके वैभव पर तेरा दिल कैसे आ गया? तू तो कहती थी कि तू मेरी छाया है, और वो तेरा प्यार सब धोखा था। बोल मुनिया, बोल मुनिया। बाबू, क्या हुआ रे? तू रोए कह रही है? मुनिया, कुंदन, क्या बात है बचवा? हो गई कोई अनहोनी घटना जा, हो गई कोई अनहोनी घटना जा, बैठे गमगीन हो और चुपचाप हो, ये उदासी का आलम तो ऐसा लगे। मदन सिंह अभी यहाँ आया था, उसने मुनिया से अपने ब्याह की बात चलाई है। अब तो आपकी बेटी महलों की रानी बनेगी, उसे ये झोपड़ी की रूखी सूखी कहाँ रास आएगी? क्या कह रहा है मुनिया? सही कह रहा है? क्या बात है मुनिया, बताओ हमको। ब्याह के बाद कहता है जमीन धन धान दे दूंगा, प्रगति हो गांव की, ऐसे सारे सामान दे दूंगा। अगर हमने न मानी बात तो कुर्की कराएगा, हमारी लाज को आबरू को बेघर बनाएगा। तेरा बाप भी जिंदा है, मदन सिंह क्या तनी मजाल। साख समिति से कर्जा लेकर उसका कर्ज चुकाऊंगा, तू चिंता मत कर कुंदन से तेरा। बंजर हम टीले को काटेंगे, हम दुख के दर्द के बादल काटेंगे। चाहता हूँ मैं अभी मदन सिंह को ये जवाब दे आता हूँ, कल से का नहर का होगा जा सबको बतला। अपने घर गया हंसी खुशी के साथ, और लगे सुबह से काटने टीला अनगिन।
अनगिन हाथ नए पंडित को भाया जी। मदन सिंह के गुर्गों ने सबको भड़काया जी। विफल हुई सब चाले चली न कोई माया जी। तीन किसानों में खाएगा काबल आया जी। तो मदन सिंह का पुत्र था और मंगल उसका नाम। पढ़ता था वो शहर में आया अपने ग्राम। पिताजी, पिताजी, अरे बेटा मंगल, पिताजी, ऐसे आओ। खुश रहो। और सुनो पिताजी, मैं गांव के बारे में अच्छी खबर सुना। क्या खबर सुनी? हे पिताजी, सुना मैंने इस गांव में लोग मिलजुल लगे आज श्रमदान में। ला रहे हैं नहर जिससे जीवन जगे, गांव में खेत में और खलिहान। लोग पागल हुए हैं तभी तो सुनो, काटने में लगे हैं पहाड़ी को वो। चींटियां चाहती हैं उठाना गगन, अति अनाड़ी है कच्चे खिलाड़ी। पिताजी, पिताजी, जो चरागाह अपनी पड़ी है वहां, आप देते अगर काम होता सहल। सोचिए गांव वाले जो भूखो मरे, कौन से काम का है ये अपना महल। तू भी पागल हुआ है मुझे लग रहा, चाहता है लुटाना सभी संपदा। मैंने मेहनत से कितना कमाया है धन, ये तुझे क्या पता, ये तुझे क्या पता। मालूम पिताजी, मालूम है, मुझको मालूम है आपने किस तरह ये बनाए महल, ये खजाने भरे। आप जैसों के अन्याय के शाप से मुझको मालूम, लाखों बेचारे मरे। मेरी बातों में दखल देने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो चला जाए यहां से, वरना। ठीक है पिताजी, जा रहा हूं, पर वहीं जा रहा हूं जहां गांव वाले मेहनत का पसीना बहा रहे हैं। पहाड़ी को काटकर नहर को गांव तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। जाता हूं पिताजी, जाता हूं। निकल जाओ। ठाकुर साहब, ये मंगल किधर गया है? क्रोध में लाल पीला हो रहा था। अरे वही गया है जिधर सारे गांव वाले झक मार रहे हैं। झक मार रहे हैं? झक भी क्या कोई मारने की चीज होती है? चुप कर। देख लो पंडित, कलजुग का लक्षण, बेटा ही बना है बाप का दुश्मन। तो क्या सोचा है, कोई राह निकाली? अरे अब की करना वो वार न जाए खाली। पंडित जी, चंडी का यज्ञ कुछ न कर पाया, लगता है झूठी सभी तुम्हारी माया। नहीं 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 नहीं, अगर कुछ मिल जाए तो करूं रुद्र का पूजन, तीसरा नेत्र खुलवा दूं अभी इसी क्षण। कर पंडित, भाग जा यहां से। अब तेरी कोई पूजा काम नहीं आएगी। जब सीधी उंगली से घी न निकले, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बुधवा, बंदूक तो निकाल।
पंडित मिटा गुमान। मदन सिंह के आदमी आए लाठी तान, बड़े तगड़े जवान थे जी। दंड पेलते थे, खाते थे, पहलवान थे जी। मदन सिंह ने भी अपनी बंदूक उठाई जी। पड़ा बाहर से कोई शोर सुनाई जी। क्या हो गया मंगल भैया? मंगल भैया क्या हुआ मेरे बेटे? आखिर मार डाला ना तुम लोगों ने इसे। क्या हुआ कुंदन? हम लोगों ने कुछ नहीं किया ठाकुर साहब। काम करते वक्त चट्टान फिसल कर चोट आ गई। आप थोड़ा धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंगल भैया, ठाकुर साहब आप ना हक परेशान हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखिए। अरे ए मंगू, जा गांव से बैठ के बैठवा बुला के जाओ जल्दी जाओ। अरे ये पंडित बोलो कौन वैद्य से कम है? कुछ इसे न होगा जब तक दम में दम है। मैं मुर्दों में भी जान डाल सकता हूँ। मेरे मंत्रों के आगे डरता यम है। चुप कर पंडित, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। पाखंडी कहीं का आगे से अगर गांव में दिखा तो गोली मार दूंगा। तो शांत हो जाइए। मंगल, मंगल मेरे बेटे। प्रणाम ठाकुर साहब। देखो इसे। ठाकुर साहब घबराने की कोई बात नहीं है। मंगल भैया बिल्कुल ठीक है। उस सर पे थोड़ी सा चोट आ गई है, एक आदमी बेहोश हो गए। हम अभी दवा दे देते हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मंगल, मंगल भैया। मंगल भैया ये लो, ये पुड़िया हमने इनको दे दी है। बाकी ये 2 पुड़िया हर घंटे में देते रहना। और ठाकुर साहब कुछ बात हो तो मैं बुलवा लीजिएगा, हम आ जाएंगे। अरे मंगल जी छोड़ कर। मंगल भैया, मंगल भैया, मंगल भैया, मंगल भैया, तुम क्यों चुपचाप पड़े हो? इस कारण इस बहना से हाय लड़े हो। भगवान एक विनती है, सुन लो मेरी। तुमको पुकारती है चरणों की चेरी। मंगल भैया को तू तत्काल जगा दे। चाहे बदले में मुझको अभी उठा ले। चाहे बदले में मुझको अभी कुंदन भैया, काम नहीं रुकना चाहिए था। हल्की सी चोट जल्द ठीक हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। धीरज रखो मंगल, धीरज रखो। तुम्हें चोट आ गई थी ना, इस वजह से आज काम रोक दिया। कल से हम वापस काम शुरू करेंगे। हाँ हाँ मंगल भैया,
नहीं ठीक कह रहा है, आज आपको चोट लग गई थी इसलिए हमने आज काम बंद कर दिया। आज आप आराम कर लीजिए, हम फिर से कल सब काम पे लगेंगे। नहीं बहन नहीं, मेरी खातिर गांव का काम नहीं रुक सकता। अब तो मेरी होली और दिवाली तभी मनेगी जब नहर गांव तक आएगी। उसके पहले मुझे चैन से जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। नहीं मेरे बेटे, अब तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सुनहरी भोर को आने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। देर नहीं सही, आपको सद्बुद्धि तो आई। जी चौधरानी, मुझे माफ कर दीजिए, अरे माफ कर दीजिए। दादी मत कर। संभालिए अपने को, संभालिए। हाँ मंगा। अरे काबा काशी व्यर्थ व्यर्थ, सब मक्का और मदीना है। गंगा जल से भी पवित्र मेहनत का पसीना है। गंगा जल से भी पवित्र मेहनत का पसीना है। गंगा जल से भी पवित्र। सुनो भाइयों, अब मैं अपना मानव धर्म निभाऊंगा। खुद अपनी जमीन से होकर नहर यहाँ तक लाऊंगा। खुद अपनी जमीन से होकर नहर यहाँ तक लाएंगे। खुद अपनी जमीन से होकर कुंदन के संग मुनिया बेटी, कुंदन के संग मुनिया बेटी का मैं ब्याह रचाऊंगा। सभी भूमि पंचायत को दे मेहनत के गुण गाऊंगा। हाँ तो साहिबान, हमारी नौटंकी समापन पे है, ध्यान दीजिएगा। लगन से गांव वालों के पसीने की बही गंगा। भैया रुको रुको, अरे गांव वालों, हमको भी गांव में शामिल कर लो भैया। ठाकुर साहब ने तो हमको देश निकाला, दे दिया रहा। अब तुम्हारी नहर में डुबकी लगा के हमने अपने सारे पाप धो लिए। अरे जब गांव के ठाकुर साहब सुधर सकते हैं तो ये पंडित किस खेत की मूली है? चलो चलो बेटा, गाओ गाओ। तो लगन से गांव वालों के पसीने की बही गंगा। हुए खुश हाल सब कोई रहा, भूखा नहीं नंगा। तो नई सड़कें बनी पक्की, नए स्कूल थे प्यारे। नई सड़कें बनी पक्की, नए स्कूल थे प्यारे। रहे बच्चे नहीं गंदे, बने थे फूल से प्यारे। निर्माण के स्वर थे, सृजन की थी मधुर बेला। उमंगों की छटाएं थी, बहारों का मिलन मेला। भगीरथ के नए
बहाना है। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, भगीरथ की बेटी। थोड़ा सा समय आप लोगों का और चाहेंगे, पात्रों का परिचय और उसके बाद सम्मान की प्रक्रिया आगे। मैं सबसे पहले अपने जो नौटंकी जिनके बिना संभव ही नहीं है, ये तो सब नए बच्चे, मतलब अभिलाष भैया को छोड़ के सभी एकदम नए, और अभी सर यहाँ बैठे हैं, इनके सामने तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं है मेरी, तो ये सब एकदम नए। लेकिन जो जिनकी वजह से नौटंकी कायम है, चल रही है, वो सबसे पहले हमारे बहुत बुजुर्ग कलाकार मास्टर फूलचंद, 80 साल। इस उम्र में आते हैं, पाँव में टूट गया है 2 बार, इसके बावजूद भी नगाड़ा बज रहा है, बजता रहेगा। मैं और हमारे पिताजी के साथ के कन्हैया भैया क्लारनेट पे थे, आइए और इसके जो संगीत का संयोजन किया, म्यूजिक पे बहुत पुराना, पहले से ही बहुत, मतलब आज से 15 साल पहले कुछ पुराने आर्टिस्ट यहाँ अमित गुप्ता बैठे हैं जिन्होंने इसमें काम किया है, और ये लोग सब अभी बॉम्बे और कहीं चले गए हैं। तो इसका म्यूजिक बनाया उदय भैया ने, हमारे उदय। एक तरफ से प्रतिमा श्रीवास्तव, हमारा भाई है छोटू, बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। इधर से प्रतिमा श्रीवास्तव, ये अजय मलकानी सर ने इनको भेजा है हमारे ग्रुप में, इलाहाबाद में ये रह रहे हैं। शुभम पालीवाल, पहली बार आर्यन नट की भूमिका में, हिमांशु तिवारी, रोहित यादव, रजत कुशवाहा, मंगल, दिग्विजय सिंह, आशीष यादव। और 50 साल पुरानी परंपरा को मैंने फिर शुरू किया, शुभम से मैंने हीरोइन का रोल कराया। बहुत ढूंढना पड़ता है गाने के लिए, म्यूजिक कठिन विधा है ये, गाने के लिए लड़की ढूंढना और उस तरह की आवाज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे साथ ही बच्चा रहता है, तो इनसे मैंने कराया। आशा करता हूँ आपने इस हमारे फैसले को स्वीकार किया। किशन सिंह, प्रतीक और अभिलाष भैया का कोई परिचय मैं नहीं दे सकता, मेरे भाई सभी जानते हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा अभिलाष। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप। आइए सर, आइए। खुशी की बात है कि आप बोलते हैं यार। कोई बात, सिर्फ 77 साल। सबसे बड़ा 77 साल हो गए। कितना? 77। लेकिन एक बात है, जतेंद्र जी रंग कम कर रहे हैं, इसीलिए है एक्टिव। सर आपकी वर्कशॉप शुरू हो रही है, आप हाँ बताइए कैसे आपका। सबसे पहले तो मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ
और बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहला आधार होता है प्रोडक्शन का स्क्रिप्ट। बहुत दमदार स्क्रिप्ट भी है, लिखी बहुत सुंदर लिखी है, और उस स्क्रिप्ट का रूप देना, उसका श्रृंगार करना, वो पूरी तरह से डायरेक्टर के ऊपर होता है। तो डायरेक्टर ने बहुत ही ईमानदारी से उस स्क्रिप्ट को, इसका सम्मान किया है। मैं बार बार बधाई देता हूँ बहुत। और कलाकारों ने पूरी मेहनत की है बड़े मन से, और कलाकारों से मेहनत करवाने वाले डायरेक्टर होते हैं, हाँ? और उनको रास्ता दिखाने वाली स्क्रिप्ट होती है, और फिर साज उनका साथ देने वाले गजब के, इतना बढ़िया तालमेल, बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं पहले से सोच रहा था, फेसबुक पर देख लिया मैंने कि मैं ज़रूर देखूंगा, क्योंकि कभी तो बड़ा सौभाग्य मिला मुझे इस तरह से इतनी बढ़िया प्रस्तुति देखने का। मैं बार बार बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत